जब आप इतना रिसर्च करते हो, इतिहास पढ़ते हो, देखते हो, तो एक स्केलेटन बन जाता है उस किरदार का। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारा इतिहास जो है वो एक धर्म की तरह है। लैंग्वेज अभी एक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज इज़ एन एडिशनल थिंग। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका जो ऑब्जर्वेशन है इतना करेक्ट है कि रियली ही डरती नहीं हूँ मैं। बिल्कुल मैं निडर हूँ। आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव। और मैं जो भी करती हूँ अपने पेरेंट्स, कॉलेज में भी मैं थी ना, कभी मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन करके मेरी मम्मी को नया इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मेरी मम्मी को सब पता होता था। आपका गली चक्कर थैंक यू। तो ग्लैमरस इन झलक, अब आपने ये रोल प्ले किया है और आपका ये अवतार देखने मिल रहा है जहाँ पर जीरो मेकअप है, कॉस्ट्यूम का लेवल अलग है। कितने एक्साइटेड हो? आपको क्या लगता है फैंस का क्या रिएक्शन आएगा इसके ऊपर? देखिए, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जब आपको अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही है ना, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपको ग्रैब करनी चाहिए। हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म है, योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे के ऊपर फिल्म है। और ये 350-400 साल पुराना इतिहास है जो हम बहुत ही अलग स्केल पे लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस दिवाली पर। ये न सिर्फ एक मराठी फिल्म है बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी ये डब होने वाली है और लोगों में पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं कि शरद केळकर एक पैन इंडिया फेस है। सुबोध भावे मैं हूँ, जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो सोनाबाई का है। तो तब की जो औरतें थी, तब की जो महिलाएं थी, वो विदाउट मेकअप ही थी। तो हमने बहुत ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके इस किरदार का जो है इस किरदार को डिज़ाइन किया है। इस किरदार के डायलॉग्स उस तरीके से लिखे गए हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि शरद भी बहुत अलग लुक में है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मुझे अलग अलग चीज़ों में देख रहे हैं। इससे पहले मेरी जो फिल्म आई थी चंद्रमुखी, उसमें लोगों ने मुझे अलग अवतार में देखा है। झलक पे वो अलग अवतार में देख रहे हैं। अभी हर हर महादेव आ रही है तो उसमें अलग अवतार में देख रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बीइंग एन एक्ट्रेस, आपके लिए ये किरदार का ना रेफरेंस अवेलेबल नहीं था कि इसके जैसे मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। एंड आई पर्सनली अ वेरी बिग फैन ऑफ यू। तो क्या तैयारियां की थी आपने इस किरदार के लिए? सिर्फ स्क्रिप्ट तो नहीं होगा, उसके अलावा भी कुछ? जी बिल्कुल, मुझे इससे लगता है कि हमारे डायरेक्टर ने जो है अभिजीत देशपांडे ने इस स्क्रिप्ट पर पूरे 7 साल काम किया है। और वो काम चलता रहा। एंड जब आप इतना रिसर्च करते हो, इतिहास पढ़ते हो, देखते हो, तो एक स्केलेटन बन जाता है उस किरदार का। तो स्केलेटन तो बन गया था और फिर उसने मुझे कहा कि अब तुम्हें इसमें जान फूंकनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यस, जैसा आपने कहा कि कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन इतिहास था। इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र है। वो किस तरह की महिला थी, इसका जिक्र है। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐतिहासिक किरदार आप जब निभाते हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारा इतिहास जो है वो एक धर्म की तरह है और वो धर्म को कहीं ना कहीं ठेस ना लगे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर अस इट वाज लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमने हमारे कन्विक्शन के हिसाब से जितना मुझे ऐसे लगता है जितना उसे प्योर रखने की कोशिश की है वो हमने की है। आप एक ऐसी महिला का रोल प्ले कर रहे हो जो वोकल है, जो अपनी बात रखना जानती है। जी, बस वो सोर्सेस उस वक्त अवेलेबल नहीं जी। थे। तो उससे ही रेफर लेकर मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैलेंजिंग रोल आ रहे हैं, एक वक्त है जो बॉलीवुड में ना या फिर हर सिनेमा में स्क्रीन पर लड़कियों को ग्लैमरली प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अब वो दौर बदल रहा है। अब एक्ट्रेसेस आर रेडी टू टेक द रोल जहाँ पे तुम्हें बिना मेकअप के बिल्कुल। ऑन स्क्रीन आना है एंड दे आर ओके फॉर इट। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो बदलाव है ये कितना बेटर? ये बदलाव डेफिनेटली होना चाहिए था। जैसे एक और बदलाव है कि द लाइंस बिटवीन OTT, बॉलीवुड, रीजनल, साउथ, ये सब ब्लर्स होती जा रही है। लैंग्वेज अभी एक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज इज़ एन एडिशनल थिंग। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका जो ऑब्जर्वेशन है इतना करेक्ट है कि आजकल जो है एक्ट्रेसेस बहुत अलग तरीके के रिस्क उठा रही है। उनको सिर्फ ग्लैमरस नहीं दिखना है, दे वांट टू डू सब्सटैंशियल रोल्स, और उन्हीं एक्ट्रेसेस में से मैं एक हूँ। आई विल नॉट लेट गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ये मैं कमाल का कर सकती हूँ, या फिर ये नो मेकअप लुक रिक्वायरमेंट है इस रोल की, और मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं हेड ऑन लेती हूँ सब कुछ जो भी लेती हूँ।
कहते हैं कि जब हम अभिनय की दुनिया में जाते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस बन जाते हैं ना, तो हमारी जिंदगी खुली किताब हो जाती है। जी बिल्कुल। Everyone knows everything about everything, you know, about all the actors. डर नहीं लगता कभी-कभी इस प्रोफेशन घर से बाहर निकलते वक्त, या एक और नया दिन मुझे अभी करना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, और डरने की कोई बात है। आप जितने रियल होते हो, जितना आप लोगों से ट्रांसपेरेंट होते हो, उतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप झूठ की लाइफ जी रहे हो तो आपको आपके पेरेंट्स से भी डरने की ज़रूरत है। तो भाई मैं जो भी करती हूँ डंके की चोट पे करती हूँ, तो मुझे किसी किसी चीज़ का डर नहीं है, और डरना तो मैंने कभी सीखा नहीं। जो मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसने फटाक से एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा अमृता इज द एक्ट्रेस जो किसी के बाप से नहीं डरती है। इस बात पर देखिए, आप कैसे react करते किसी के पेरेंट्स से डरने की बात ही नहीं है, बट मैं जनरली डरती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मैं निडर हूँ, और आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव। और मैं जो भी करती हूँ अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट रख के, अपने घर वालों का रिस्पेक्ट रख के, उनसे पूछताछ करके ही करती हूँ। सो आज तक ऐसा कॉलेज में भी मैं थी ना, कभी मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन करके मेरी मम्मी को नया इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मेरी मम्मी को सब पता होता था। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.